हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कल को काफ़ी बुरा हुआ मेरे साथ क्या हुआ, मुझे सच्चाई का पता चला। एंड दैट आई वांट टू गोइंग टू शेयर विथ यू। सो एज यू नो, मेरे पास थ्री स्ट्रेटजी हैं। एक स्ट्रेटजी मैं हर दिन इस पर उसका एज वेरीफाई कर रहा हूँ, मेरी स्टॉक से रिलेटेड स्ट्रेटजी। And one strategy is related to index, and another one is still on the back testing phase. तो जो स्ट्रेटजी मेरी लाइव थी इंडेक्स बेस्ड के लिए, और उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई थी कि मंथली मैं प्रॉफिटेबल था। एंड बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन एंड फॉलोइंग द रूल्स, सब सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए मैं प्रॉफिटेबल था। इन सारी बातों को मैं शेयर कर चुका हूँ। और यस्टरडे आई ऑल्सो डन दी ट्रेड, एंड मुझे इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजी में मुझे कल लॉस मिला। एंड हम सबको पता है कि लॉस मिलने के बाद हमारा माइंड, अगर अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है, ये एक ब्यूटीफुल पार्ट है कि अगर स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं करी और आपके पास लॉस आ गया, और उस टाइम पर अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है, तो सीरियसली आपका माइंड काम करेगा। एंड सेम हैपन्ड विथ मी, मेरे साथ हुआ। कल मुझे लॉस मिला, एंड लॉस मिलने के बाद मैं काम था, बिकॉज मुझे पता था कि अकॉर्डिंग टू माई सिस्टम मुझे 1 वीक और 2 वीक में, मतलब हर वीक मुझे एक लॉस तो देखना ही होगा। एंड जो लूजिंग स्ट्रीक थी उसकी बात अलग है, वो लूजिंग स्ट्रीक अगर आएगा तो 3 लॉसेस झेलने पड़ेंगे, और नॉर्मल डेज में मुझे वीक में एक दिन लॉस देखना पड़ेगा। तो सेम मेरे साथ हुआ। मैंने कल अपनी लाइव स्ट्रेटजी जो चल रही है उस पर मुझे कल एक लॉस मिला, और मैं काम था, ठीक है, मतलब लॉस तो मिलना ही है, बिकॉज वीक ऑल्सो एंड होने वाला था। कल बृहस्पतिवार था, एंड आज फ्राइडे, तो ठीक है, मतलब वीकेंड हो रहा है, और मंडे से लेकर बुधवार तक मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ था, तो मैं काम था, ठीक, एक लॉस मिल गया, मुझे फ्राइडे को प्रॉफिट होगा। लेकिन जब लॉस होता है और आपका माइंड स्टेबल है, तो योर माइंड ऑल्सो वर्क। तो उसके बाद मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया, एंड मैंने डेटा में देखा, हर एक डेटा को देखा, हर एक डेटा को दोबारा से मैंने रीवेरीफाई किया, सब कुछ किया। अगर मैं आपको बताऊं तो इंडेक्स में, मतलब चार्ट तो मैं देखता ही हूँ बैक टेस्ट के लिए, लेकिन आई ऑल्सो लाइक टू सी दियर डेटा। तो मेरे पास डेटा है, तो ये सारा डेटा मैंने एक ट्रस्टेड एपीआई से मैंने इसको बाय किया था, इस डेटा को। सो तो जब मैं अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्मिंग कर रहा था, तो उस टाइम मैंने डेटा को बाय किया था। यू कैन सी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीई कॉल के लिए मेरे पास हर एक मेरे पास डेटा था प्रॉपर तरीके से। तो मेरी मोस्टली जो मैं बैक टेस्ट करता हूँ, मुझे डेटा देखना पसंद है। तो अब देख सकते हो कि कैंडल का हर एक इन्फॉर्मेशन होता है इस पर, कि कब ओपन हुआ, उसका हाई क्या था, लो क्या था, क्लोज कब हुआ, उस दिन वॉल्यूम क्या थी, ओआई क्या था, आईवी क्या था, स्ट्राइक क्या थी, स्पॉट क्या था। तो इन ये सब डेटा, इन सब इंफॉर्मेशन में, डेटा में इजीली मुझे अच्छा लगता है देखना। एंड इन फ्यूचर मैं इन चीज़ों को डिकोड करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, अगर आई विल गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइब और लाइक। तो इस डेटा को देखकर और मैं चार्ट में देखकर, नॉर्मली मेरा बैक टेस्ट रहता है। एंड जब मैं उसको वेरीफाई कर रहा था, देन मुझे एक शॉकिंग बात पता चली, और मुझे ये पता चला कि ये जो डेटा है जो मेरे पास, ये एक्चुअली में करेक्ट है, मतलब लेकिन ये दूसरी स्ट्रेटजी में फिट होगा। जिस स्ट्रेटजी को मैं समझ रहा था, जिस स्ट्रेटजी को मानकर मैं इस डेटा की हेल्प से बैक टेस्ट कर रहा था, ये डेटा उस स्ट्रेटजी के लिए है ही नहीं। एंड अब ये जब मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये जब डेटा ही गलत है, तो जो उसका रिजल्ट है वो भी ऑब्वियसली गलत ही होना है। एक्चुअली गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उसका विन रेट है, जो उसका प्रॉफिट फैक्टर है, जो उसका रिस्क रिवॉर्ड है, वो 100% डिफरेंट होगा, क्योंकि ये उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रॉन्ग डेटा था। तो इस बात ये इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया
कि एक गलत डेटा डाउनलोड करने की वजह से, एक गलत डेटा लेने की वजह से मेरा जो स्ट्रेटजी था वो एकदम बेकार हो गया, एंड उसका विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड सब चेंज हो गया। एंड मैं स्टिल उस पर अभी बैक टेस्ट कर रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना मैं ज़रूर मेक श्योर हूँ कि जब डेटा ही गलत था तो उसके जो जो उसकी स्टेटिस्टिक्स हैं, जो उसका रिपोर्ट है, रिजल्ट हैं, वो एक्चुअली में डिफरेंट होंगी, और ये चीज़ मुझको ऑलरेडी शॉक कर चुका है। तो मैं अभी बैक टेस्ट कर रहा हूँ और देखते हैं कि रियल डेटा के साथ मेरी स्ट्रेटेजी का क्या रिस्क रिवॉर्ड, क्या विन रेट रहेगा। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन बस एक ही बात मुझको समझ में आती है कि हमें हार नहीं माननी है। स्टॉक मार्केट में होना, आना जाना, फेल होना तो लगा रहेगा। एक फेमस बात है जो बैटमैन ने, ब्रूस वेन ने कही थी, जब आई थिंक नॉट उसकी गर्लफ्रेंड, जब उसकी चाइल्डहुड की बेस्ट फ्रेंड जब उससे पूछती है, जब बैटमैन का घर टूट जाता है, जब वो जला देते हैं घर को, बैटमैन, आई थिंक बैटमैन 3 में, देन उसमें बैटमैन ब्रूस वेन एक ही बात कहता है, जब उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा घर तो टूट चुका है, अब आप क्या करोगे, तो देन बैटमैन एक ही बात कहता है, रीबिल्ड, हम फिर से बनाएंगे। तो सेम चीज़ें हैं, एंड यू ऑल्सो नो, मतलब बैटमैन मुझे पसंद है, तो बैटमैन एक बात और कहता है कि मैन आर ब्रेव्स। अगर हम मैन हैं, हम सच में ब्रेव होते हैं। तो पता चला डेटा गलत है, तो 100% रिजल्ट्स भी इसके अलग होंगे, रिपोर्ट्स भी इसके अलग होगी, विन रेट भी इसका अलग होगा, और मैं उस पर बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। लेकिन एक ही बात है, हम फिर से इसको रिबिल्ड करूँगा, मैं फिर से इसको रिबिल्ड करूँगा, बिकॉज मैन आर ब्रेव। सो इन चीज़ों को हमें याद रखना होता है। स्टॉक मार्केट जो हर्ट करता है वो गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा हर्ट करता है। बिकॉज मैंने काफ़ी प्लान्स बना चुका था मैं इस स्ट्रेटेजी के लिए। मेरा प्लान था मैं नेक्स्ट मंथ से इस पे स्केलिंग करता, एंड स्केल करता, कैपिटल इंक्रीज करता, लॉट इंक्रीज करता, बहुत सारी चीज़ें मैं करता इस पे। लेकिन वो सारे प्लान यू कैन से दैट 1 मिनट में ख़त्म हो गए। तो यही स्टॉक मार्केट है, और स्टॉक मार्केट की गलती नहीं है उसमें, मतलब मुझे डेटा सही से देखना चाहिए था। लाइक जब मैंने बैक टेस्ट मैंने 6-7 महीने पहले स्टार्ट किया था इस स्ट्रेटेजी के लिए, और उस टाइम मतलब उतना डेटा का मुझे नॉलेज नहीं था, तो बाई मिस्टेकली शायद मैंने गलत डेटा डाउनलोड कर लिया। मैंने मतलब शायद क्या, मैंने गलत ही डेटा डाउनलोड कर लिया, और मैं उसको समझ नहीं पाया, और मैंने उस पर बैक टेस्ट कर दिया। है ये निफ्टी 50 का ही डेटा, लेकिन जो एक्चुअली में मेरी स्ट्रेटजी के लिए चाहिए था वो ये डेटा नहीं है। इसीलिए मतलब अब मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो नॉट श्योर, हो सकता है सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएं, सारा विन रेट और वो सब फेक निकले। लेकिन जो मैंने, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे तो मैं उस पर अपना लाइव PNL दिखा रहा हूँ। उस पर लास्ट मंथ मेरा प्रॉफिटेबल था, लास्ट वीक मेरा प्रॉफिटेबल था, इसी स्ट्रेटजी में प्रॉफिटेबल था। तो एक ही बात कहना चाहूँगा, बैक टेस्ट में स्ट्रेटजी अगर कोलैप्स होती है तो स्टिल मैं प्रॉफिटेबल क्यों था, मैं इसलिए प्रॉफिटेबल था, बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं डिसिप्लिन था। मैं मानता हूँ स्ट्रेटजी गलत डेटा में टेस्ट करेगी, लेकिन जो मैंने रूल्स बनाए थे उन रूल्स को मैंने अपने हार्ट से, मतलब 100% दे दिया मैंने उनको, उन रूल्स को फॉलो करने के लिए। मतलब मैं जब अपने जर्नल को रिव्यू करता हूँ तो बहुत ही कम ऐसे दिन होंगे जिस दिन मैंने गलती से कुछ गलत रूल्स को 100% फॉलो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्टिल उस दिन भी मैं 98% मैंने रूल को फॉलो किया होगा। और ज़्यादातर दिन वो थे जिस दिन मैंने पूरे के पूरे 100% अपने रूल्स फॉलो किए थे। एंड तो कहने का मतलब ये था, मैं डिसिप्लिन था, एंड मुझे लॉस प्रॉफिट होता था, लेकिन अगेन मैं हमेशा उस चीज़ में, अपनी स्ट्रेटजी में कंसिस्टेंट रहा। तो इन दो चीज़ों की ही वजह से मेरा पिछला मंथ प्रॉफिटेबल था, और यहाँ तक कि मेरा लास्ट वीक की प्रॉफिटेबल था, और अभी भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, अभी भी मैं प्रॉफिट भी हूँ। मतलब जो कैपिटल मैंने ऐड किया था उस कैपिटल में अभी भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है मेरे पास।
तो ये होती है पावर ऑफ डिसिप्लिन, पावर ऑफ फॉलोइंग योर रूल्स, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। लेकिन क्या करें गाइस डेटा गलत निकला तो बैक टेस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी का डेटा ही नहीं पता है और मैं उस पर बैक टेस्ट, मैं उस पर लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मतलब मुझे पता है कि रूल्स में अगर फॉलो करूँगा, डिसिप्लिन रहूँगा, तो महीने के लास्ट में मैं फिर भी प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हो सकता, क्योंकि मेरे पास अब असली रिजल्ट नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का एक बात है कि अगर वो आपने बाय हार्ट फॉलो कर लिया तो वो आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। स्ट्रेटजी, नो मैटर स्ट्रेटजी क्या कहती है, मतलब ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि स्ट्रेटजी को गलत डेटा में टेस्ट किया गया, लेकिन डिसिप्लिन होने की वजह से और कंसिस्टेंट रहने की वजह से, रूल्स फॉलो करने की वजह से प्रॉफिटेबल था। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए लोग कहते हैं कि स्ट्रेटजी से ज़्यादा आपका डिसिप्लिन, आपका कंसिस्टेंसी काम करता है। और ओके, तो मुझे जो मेरा वो स्टॉक से रिलेटेड स्ट्रेटजी है उस पर मुझे ट्रेड मिल चुकी है। मैं दूसरी स्क्रीन पर उस पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो बजाज फाइनेंस पे मैंने अभी किया है और इसका ऑलमोस्ट एक वीक हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में मैंने इस पे पेपर ट्रेड किया था एंड फिर इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। अगर मैं कल का आपको दिखाऊं तो कल भी अच्छा था, स्मॉल क्वांटिटी के साथ कल मुझे प्रॉफिट हो गया था। मतलब परसों भी प्रॉफिट हुआ था। ओह, मतलब 10 तारीख को मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो 10 तारीख को भी इस पे प्रॉफिट था 28 रुपये। अगर मतलब बड़ी क्वांटिटी होती तो नॉर्मली बड़ा प्रॉफिट होता। एंड कल का 11 तारीख का अगर मैं देखूँ तो कल भी प्रॉफिट में था 224 रुपये। एंड अभी मैंने ट्रेड लिया है बजाज फाइनेंस पर। तो देखते हैं बजाज फाइनेंस में मुझे क्या मिलता है। अभी तो ये माइनस ये चल रहा है और स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें मैंने इस पर सेट कर दी हैं। तो ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं मेरी हेल्प कर रहा है एज वेरीफाई करने में। मतलब एक ही बात मुझे पता है क्यों ट्रेडर्स फेल होते हैं, बिकॉज इसलिए फेल होते हैं, वो बैक टेस्ट तो करते हैं लेकिन एज वेरीफाई नहीं करते हैं रियल डेटा के साथ, और एज वेरीफाई ना करने की वजह से मोस्ट ऑफ द चांस वो फेल हो जाते हैं। तो ये शॉकिंग न्यूज़ थी फ्रॉम माई एंड। एंड एक ही बात है, हम दोबारा से इसको बनाएंगे, हार नहीं मानेंगे, बिकॉज मैन आर ब्रेव। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, बिकॉज आई नीड मोटिवेशन। हम चीज़ों पे बात करेंगे, साथ में ग्रो होंगे, साथ में सीखेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, बनाएंगे, बस यही हमारा काम रहेगा, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक द चैनल, not like the channel, like subscribe the channel and like the video. Thank you so much guys. Now I am going, मैं अभी इंग्लिश में बोलने जा रहा हूँ for English audience. Hello everyone, welcome back. So today I am going to share a shocking news, and that news actually broke me. So many of guys who is following me from day one, they know I have 2 to 3 strategy. One strategy was live, and second strategy is this one. It is based on stocks. So it is on the edge verification phase. So on this phase I am doing I'm taking trade on this system. So I'm looking here on the live chart, and as soon as I feel that my all rules are match, I place trade on this platform edge verify. So that platform will save my capital and also help to sharp my skills to analysis in the live market, to sharp my skills to taking decisions. So on this direction, that platform will help me to with protect my capital. So doing this one, and another third one is still on the back test phase. But the shocking news is that the strategy which I was doing live trading, so it was a normal, like according to my back test, within a week I within a week, so in a week I got one loss every week. So it is a normal for me, and yesterday was that day. So yesterday I got loss in my strategy, and I was calm because I already know the data, like in a week I definitely need to take one loss, and rest of the 4 month I have to take profit.
and have to most of the weeks close are on the profit. But the the power is that of edge verify phase. I know all the data and I have already edge verified in the edge verification phase, so I was calm. So I got the stop loss and still my mind was calm, and I didn't do any over trade. I didn't have any FOMOs. No, nothing is hurting me. So that's why, if your emotions are in control, you started thinking from your skills. So I started thinking my skills, and I decided that okay, let's verify all the trades again on the data, on the backtest data, and I have tested that, and all the things are destroyed me. And the destroyed things is that, like I have a strategy that which is in live for the Nifty 50 index, and I do backtest on two ways. Like I saw on the chart, that's a true, but what I also saw in the data, because I like to see the numbers. So I also look on the data, and based on both of the things I took the trades. But this data, you can see that this data is correct. This is Nifty 50 data, but according to my strategy, this data is wrong. Like I need some another data, but I by mistakenly I uh, buy wrong data for Nifty 50, which is not matching with my strategy. So I started testing back testing on this strategy 6 months ago, and that month ago I didn't not much experience on the data reading, but I buy this data and I do back test with the help of data and chart, and I got some result, and on that result some I got my edge, and that edge I verify on the edge verify phase. So it was the very hidden thing, because I have already shared my last month PNL, my last week PNL. Like all are profitable. Last month was my profitable, and last week also was my profitable. Same as on the edge verification, I was also profitable, uh, because the only thing was why I was profitable, because backtesting data is wrong. Like I am looking on the chart, it is 50% and 50% backtesting coming from the data. So what now I know my data was wrong. So the win rate, the reports, all are all all things, all the data, all the records are wrong on the backtest. I know now, but why I was profitable, uh, uh, because have wrong data. I was profitable because I was consistent and I was disciplined. Because is one rule only that my was, I have to follow my rules. I have to be disciplined. I have to be consistent. So these three things I follow very strictly, and that's why I am profitable. So many of guys you heard a lot from the experienced trader who are profitable. They always share that. Consistency, the discipline, the rules are more powerful than a strategy. Uh, if you have a kind of a weak strategy, but you are following your rules and you are a discipline and you are a consistent, you will also be profitable, or even you are in always in a break even phase, and after that you can improve and you can cross the broke even phase, and you can be a profitable. So these things you have heard a lot. So matter that the discipline, matter that the you are following your 100% rule, and matter that the consistency. So even for this strategy, by mistake I tested in the wrong data, but I was disciplined, I was consistent, and that's why you can see last month I also got profit, and this month I am also in the profit phase. But it is just shocking news, like I've that data is wrong. So definitely the backtesting report which I have, the win rate, the losing streak, the profit factors, all the things which I have, they are all the wrongs, they are not correct, because data is wrong. So
they are definitely going to be correct. They are definitely going to be wrong. So now I am doing again backtest with the real data, as I have knowledge to understand the data and to understand the decode the data. So I have again doing backtesting, and I will see what will report say, what will the number says. So this is the very shocking news, and that's why I'm not doing live trading today, because reports are wrong. So there is no make sense to do live trading, because I know the wrong data, the wrong everything, and I'm doing live trading, that not make sense. So I'm doing back testing. Even I was profitable, no matter that that is my luck, or maybe and yeah, it is 100% because of discipline and the rules. And because really guys, I follow rules 100%. I was very disciplined. I am very disciplined, and I was consistent. Like if I got a loss one day, and again day, and next day I again come, next day I again come. So I was consistent and the discipline. That's why I am in profit on wrong data also. But now I know the truth, so now no make sense to enter in the live market. So I'm again doing the back testing with the real data, and I will see what will result the say. So one thing just in my mind, like I really like Batman, and Batman one time said that when Batman home got broken by the villain, then Batman best friend, uh, she said Bruce Wayne, "Hey Bruce Wayne, what will you do?" Bruce Wayne will say, "Revealed." So guys, definitely that makes sense. Like it's same as a stock market. A stock market broke you. A stock market take your capitals, take everything. But in my case, it is not taking everything. Just that my data was wrong. So there is nothing need to be said. Just that I have to rebuild. I have to reback test. That's the thing. And also, I'm a fan of Batman. So Batman also said that men are brave, and we all are brave because we are doing like the person who is serious really in the stock market, that men are really brave, because that man doing hard work and earning monies and spending monies in the stock market. So that men are brave. So we are brave, and we will rebuild, and I will rebuild. I am brave. So that found that point really broke me yesterday. And yesterday I was too much upset. I go to my bed very early, and now I'm doing back testing. So let depend on the back testing. I will honestly and brutally do the back test this time, and let's see what will result will say. So I just want to say that guys, be with me. We will learn together. We will grow together. We will successful together on the stock market. So yeah, that's all from my end for now. So subscribe the channel, like the videos. So I need motivations. I need your love. I need your support, guys. So yeah, thank you so much. That's it for today. Bye.